तो दोस्तों बिहार एसएससी 13 जनवरी 2026 तक है। ये पहले फॉर्म भरने का डेट ये एक्सटेंड कर दिया गया था। तो अगर किसी ने नहीं भरा है तो इस डेट में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, विज्ञापन संख्या 02/23A। तो पहले जो विज्ञापन संख्या था 02/23 ही था। ये आपका 15 अक्टूबर से भरा जाना था 25 नवंबर तक, जो कि अभी डेट एक्सटेंड हो गया तो 13 तारीख तक लास्ट डेट है। तो उस समय रहते ही आपने इसको देख के आपने भर लेना है। तो इसमें आपको हर डिपार्टमेंट के लिए लेवल 2 की वैकेंसीज निकली हुई है, न्यूनतम इंटरमीडिएट और समकक्ष है। और इसमें आपको कंप्यूटर का नॉलेज, हिंदी वो वर्ड प्रोसेसिंग या टाइपिंग, ये आपको तकनीकी योग्यता में ये है। तो हर डिपार्टमेंट वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको आप कंप्लीट पढ़ लीजिए, एलिजिबिलिटी देख करके आप इस फॉर्म को भर लीजिए, समय बहुत कम है। और तो दोस्तों फॉर्म भरेंगे कैसे, ये आपको मैं आगे की स्टेप्स बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, कैसे भरना है, कैसे फिलअप करना है और पेमेंट वगैरह सब पूरी डिटेल्स है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई देगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/23A, पोस्ट सेकंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अगर पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। यस करते ही आपको पिछला वाला लॉगिन आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के कैप्चा डालना है और लॉगिन कर लेना। अगर नहीं है तो नया लॉगिन पासवर्ड बनाना है। इसके लिए सबसे पहले आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट में अपना नाम, फादर नेम का जेंडर, डोमिसाइल में यदि आप उस स्टेट की डोमिसाइल हैं तो ठीक है, नहीं तो अदर स्टेट के नो करके आगे बढ़ना है। कैटेगरी में अपने अनुसार क्रीमी लेयर वगैरह ये सब जो है सब भर लेना है। और यदि अगर डिसेबिलिटी है तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना। दिव्यांग होने से इस कॉलम को यस करना है, अन्यथा नो करके आगे बढ़ना है। भूतपूर्व सैनिक है तो यस करना है, जिसमें आपको लेंथ ऑफ सर्विस पूछा जाएगा, जो आपने सेवा की है वो आपने इसमें फिलअप करना है। अगर एनसीसी से अगर आपको कोई सर्टिफिकेट प्राप्त है तो यस करके उसमें एंटर एनसीसी सी सर्टिफिकेट नंबर वगैरह भर के आगे बढ़ना है। स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी किया है तो उसका पर्टिकुलर यहाँ पे यस करके भर देना है, अन्यथा नो करना है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय में अगर आप किए हैं तो यस, अन्यथा नो। नेम ऑफ किस पोस्ट में आप काम किए थे, पद का नाम लिखना है। कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस का पीरियड भी भर देना है, नहीं तो ब्लैंक छोड़ना है। मोबाइल नंबर डालें, मोबाइल नंबर कंफर्म करें। ईमेल डालें, ईमेल अगेन दोबारा कंफर्म करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंट्री करना है, जिसमें उम्र कैलकुलेट होके आ जाएगा। कैप्चा करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद अगला टैब खुल जाएगा, जिसमें आपने जो भी डिटेल्स भरे हैं उसको एक बार चेक कर लेना है। अगर उसमें लगता है कि गलत भर दिए हैं तो एडिट करके फिर से उसमें करेक्शन कर देना है, नहीं तो कंफर्म एंड नेक्स्ट करके सेव कर लेना है। सेव करते ही आपको मेल में और मैसेज में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड मिल जाएगा, उसको डाल के फिर से लॉगिन कर लेना है। इसमें आपका फर्स्ट स्टेप आपका पूरा हो जाता है, पर्सनल डिटेल, जिसके अंदर की फिर से डोमिसाइल अगर भरे हैं तो उसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर और जारी जिस डेट में किया है और जिस अधिकारी ने जारी किया है वो आपने भरना है। जाति विवरण ठीक से चेक कर लें, क्योंकि जाति जो भी आपको अधिकारी ने जारी किया है और जिस डेट में जारी किया है और सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपने इसमें कम्प्लीटली भर लेना है। सब कुछ मिलाने के बाद फ्रीडम फाइटर यदि हैं तो उसमें भरना है। और इसके बाद आपको नेशनलिटी भर लेना है। आधार कार्ड अगर ये जो भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है तो वो भर लेना है, उसका नाम लिख लेना है, उसका नंबर डाल लेना है। उसके बाद आपसे आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछा जाएगा, वो भर लेना है। उसके बाद आपने यदि किसी भी यूपीएससी स्टेट कमीशन एग्ज़ाम अगर दिया है तो यस करके डिटेल भरना है, अन्यथा नो करके आगे बढ़ना है। उसके बाद आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, जो कि पत्राचार का पता होगा और स्थायी पता होगा। यदि दोनों सेम है तो चेक बॉक्स में टिक करके दोनों भर लेना है। पूरा एड्रेस भर के पिन कोड वगैरह डाल के आपने सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए बोला जाएगा, जिसमें आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट या यूपीआई पेमेंट, जो भी आपको सुविधा अनुसार पेमेंट फीस लगेगा 100 रुपया, उसमें आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करते ही आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब अगले स्टेप में बढ़ना है। अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स भरना है, जिसमें 12th और 10th का जो आपने स्टडी पढ़ाई किया है वो भरना है। जिसमें आपको सब्जेक्ट, जो आपके सब्जेक्ट रहे थे वो भरना है, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किए हैं, टोटल मार्क्स कितना था, सीजीपीए वगैरह क्या था, कितने आप मार्क्स आपके आए थे, परसेंटेज क्या था, फोटोफिल है, सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट का इशू डेट, ये दोनों मीन्स आपको 10th के और 12th के दोनों में भर लेना है। इसके बाद यदि टेक्निकल स्किल्स में यदि आपका हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग जो भी है आपका, तो
अगर आपको सर्टिफिकेट मिला है तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट मार्क्स, इशू डेट, ये आपका हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों में आपको भर लेना। इसी तरह से कंप्यूटर कोर्स यदि आपने किया है तो यस करके भरना है, अन्यथा नो कर देना है, जिसमें आपका कोर्स का डिटेल, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जिससे अभी आपने किए हैं, कोर्स डिटेल में क्या आपने किस तरह का कोर्स किया है, सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट मार्क्स, आपको जो इशू डेट है वो जारी किया गया है वो डेट आपने इसमें भर लेना है। ये सारा डिटेल भर के आपने फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका ये वाला स्टेप, थर्ड वाला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको अगले स्टेप में चलना है। अगला स्टेप में आपको फ़ोटो, इंग्लिश वाला सिग्नेचर और हिंदी वाला सिग्नेचर, ये तीनों आपने अपलोड करना है, जिसमें कि आपको फ़ोटो का साइज़ आपका 20 KB से 50 KB के अंदर होना चाहिए और फ़ोटो आपका 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, जिसमें आपको हाइट और विड्थ भी दिया गया है, जिसमें 200 से लेकर के हाइट और 230 हाइट होगा और 200 पिक्सल का विड्थ होगा। यदि आप इस फॉर्मेट को और इस स्केल को अगर नहीं करते हैं तो उसका रिसाइजर में जा करके रिसाइज कर लीजिए, अन्यथा वो फ़ोटो आपका अपलोड नहीं हो पाएगा। इसी तरह से आपको इंग्लिश वाला सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसमें कि 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए और उसका विड्थ 200 से और हाइट 60 आपका पिक्सल होना चाहिए। इसी तरह से हिंदी वाला सिग्नेचर भी अपलोड करना है, जिसमें कि सेम जो कि इंग्लिश वाला है उसी तरह का फॉर्मेट है, जिसमें 200 पिक्सल से विड्थ और 60 पिक्सल हाइट, और ये आपको 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। ये आप पूरा रिसाइजर में कंप्लीट करके इसको रिसाइज़ कर लेना है अपने फ़ोटो को और उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपका ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होते ही आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें आपको वेबकैम से अपना लाइव फ़ोटो एडजस्ट करके क्लिक कर लेना है और उसको सेव करके अपलोड कर लेना है। लाइव कैम का फ़ोटो अपलोड करते ही आपको सबमिट करने के लिए बोला जाएगा, तब आपको उसको सबमिट कर लेना है। यहाँ तक आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सबमिट करते ही आपको एक मैसेज दिखाई देगा, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन रिलोड बटन पे क्लिक करके अपना PDF में आपको फॉर्म दिखाई देगा, जिसको आप प्रिंट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना है। दोस्तों, ये सब जो अभी प्रक्रिया फॉर्म भरने का बताया गया है, ये उन कैंडिडेट के लिए था कि जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, जो फ्रेशर्स हैं, उन्होंने 2003 में अप्लाई नहीं किया था, ना रजिस्ट्रेशन किया था, उनके लिए था। तो दोस्तों, यदि आपने पहले ही 2003 में अगर अप्लाई कर लिए थे और वो आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो आप फॉरगेट रजिस्ट्रेशन और फॉरगेट पासवर्ड करके अपना पिछला वाला रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड निकाल लेना है और उससे आपने फिर से आपने लॉगिन कर लेना है और इसमें आपको दोबारा से अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ना ही आपने फ़ीस दोबारा भरना है। तो दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा, जो पहले रजिस्टर्ड हैं उनके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सिर्फ लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें पूछा जाएगा कि आपने 2023 के एडवर्टीजमेंट नंबर 02/23 में आपने एग्जामिनेशन 2023 के लिए आवेदन किया है, तो आपने यहाँ पे यस करना है, क्योंकि आपने 2003 में पहले ही कर लिया था, तो यहाँ पे इसलिए यस करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि जैसे अगर आपने 2023 में रजिस्ट्रेशन किया होता और आप दोबारा से अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन आपका सेव नहीं लेगा और ना ही आपको नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो इसलिए आपने पुराना वाला, यदि आपको याद नहीं है तो रिकवर कर लेना है ID पासवर्ड, और या फिर आपको मैसेज में जहाँ भी आप सेव करके रखें वहाँ से आपको डाल के लॉगिन कर लेना है। फिर भी यदि आप भूल गए हैं या नहीं रिकवर कर पा रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, तो सबसे पहले आपने फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर में क्लिक करना है। उसके बाद आपने ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा डालना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको स्क्रीन पर आपका पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जो आपने पहले अप्लाई किया था। और फिर से यदि आप को पासवर्ड अगर याद नहीं है, क्योंकि बहुत दिन पहले आपने भरा होगा, तो अगर ये भूल गए या नहीं लिख के रखे हैं या कहीं रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने फिर से फॉरगेट पासवर्ड करना है। अपना ईमेल डाल लेना है, मोबाइल नंबर डालना है, जो आपने पहले डाला था वही डालना है, दूसरा नहीं डालना है, नहीं तो आपका पासवर्ड नहीं मिलेगा। तो उसके बाद आपने फिर से अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा डालना है और फिर से सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको स्क्रीन पर आपको पासवर्ड मिल जाएगा। यह लेके आपने फिर से उसको साइट में जाके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आप फॉर्म ID दिखाई देगा, उसमें आपने प्रीवियस ईयर जो आपने पिछले बार जो आपने पेमेंट भरा था उसका डिटेल्स भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्लिप जो आपने भरा है वो फुल आप एप्लीकेशन यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही आप यदि लॉगिन करते हैं, अपना आईडी पासवर्ड डालते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू रीलोड पेज दिखाई देगा। जैसे आप में रीलोड पेज करते हैं तो आपको एक नोट दिखाई देगा जहाँ पे लिखा हुआ है कि यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/23, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर एडवर्टाइज नंबर 02/23A। तो ये नया नोटिफिकेशन है और पुराना वाला ही आपको कैरी फॉरवर्ड किया गया है। इसमें ना तो आपको फॉर्म अलग से फिलअप करने की ज़रूरत है और ना ही आपने पेमेंट करना है। ये सारा डिटेल्स जब आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो आपकी डिटेल्स और पेमेंट डिटेल्स दोनों उसी में आपको फॉर्म के अंदर ही दिखाई देगा। ये दोनों स्लिप आपने फॉर्म और पेमेंट का प्रिंट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना है। तो जल्द आपने ये अपना फॉर्म बिना समय गंवाए भर लेना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।